हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। सब्जेक्ट है जियोग्राफी। आज हम जो टॉपिक है वो है जो तो हम डिस्कस करें वो है क्लाइमेट। आज हम जो क्लाइमेट का सब टॉपिक है कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं वो आज वेजिटेशन हम डिफाइन करेंगे। वेजिटेशन किस चीज़, वेजिटेशन क्या चीज़, किस तरह वेजिटेशन है जो क्लाइमेट और उस वेदर से इफेक्ट होती है। वेजिटेशन कैन इफेक्ट बोथ टेम्परेचर एंड द precipitation patterns in the area। और जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन आपको पता है कि जो ग्रीनरी मतलब जो मुख्तलिफ बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ये भी मतलब उस पर एक खास असर होता है टेम्परेचर और precipitation का। अगर जहाँ पे मतलब क्योंकि जो हमारे वेजिटेशन यहाँ पे होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और परसेंटेज में तो कहेंगे यहाँ पे कुछ बहुत ऐसे मतलब टेम्परेचर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे वेजिटेशन होते हैं जो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वो मतलब वो ज़्यादा उगते हैं। और कहीं पर भी जहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ वो मतलब यहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा है, वहाँ जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर वो वेजिटेशन बहुत कम बनते हैं। इसलिए डिपेंड करते हैं किस पे, टेम्परेचर और परसेंट मीन आपको जहाँ पे रेनफॉल वगैरह ये चीज़ होता है। इसके बाद आप देखिए ये आपको आर्कटिक आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, और फिर आप देखते हैं यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल देखें नीचे, और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बीच में है, जो ऊपर वाला साइड में आता है आर्टिकल, और जो इसके इक्वेटर फिर है, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, परसेंट इन मिलीमीटर्स यहाँ पर दिखाया है, कलर्स दिखाए हैं, आपको खुद समझ आएंगे। जो येलो कलर है वहाँ पर, पिंक कलर है, ग्रीन है और ब्लू कलर है, और दिखाया कि कहाँ पर कितने परसेंटेज होती है। ठीक है, तो इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। जो फैक्टर जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, रिलेटेड टू लोकेशन, रिलेटेड टू द प्रेशर लीड टू एयर प्रेशर एंड विंड। जब रिलेट टू लोकेशन होता है उसमें लैटिट्यूड आता है, ऑल्टीट्यूड आता है, रिलीफ फीचर्स आता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी आता है, द हिमालय मीटर आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर होता है। और जो रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड है वह है सरफेस प्रेशर एंड विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टर्स है वो किस तरह जो हमारे मतलब क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। अगर हम लैटिट्यूड की पहले बात करेंगे, लैटिट्यूड इज़ द डिस्टेंस ए प्लेस लाइज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड इज़ मेजर्ड बाय एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। और यहाँ पर आप दिख रहे हैं आपको जो ये येलो लाइन्स हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, एक देखा आपने यहाँ पे लैटिट्यूड, और बीच में जो रेड लाइन है वो है इक्वेटर। ठीक है, अब खुद समझे यहाँ पे कितनी डिग्री बनते हैं, 60 नॉर्थ, 30, फिर 15, 45, जिस तरह आपको यहाँ पे ये चीज़ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप खुद समझिए कि उनको लैटिट्यूड कहते हैं। देखिए और फिर है लैटिट्यूड, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रॉपिकल कैंसर और इक्वेटर रीजन, जो हमारा इंडिया वो कहाँ रहता है, ट्रॉपिकल कैंसर साइड में आता है। हाई रेंज टेम्परेचर होता है वहाँ पे, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो इक्वेटर के नज़दीक होता है वहाँ पे टेम्परेचर वो एक्सट्रीम हॉट होता है, और जो इससे थोड़ा मतलब ट्रॉपिक कैंसर की तरफ होता है वहाँ पे मॉडरेट होता है। फिर जो टॉप पे आता है यहाँ पे जो आता है वो है वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। इस तरह नीचे साइड भी आप ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद है लैटिट्यूड। द लैटिट्यूड इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड जो है जो ये
जो भी सोलर एनर्जी जब पड़ती है वो बीच वाले हिस्से में ज़्यादा पड़ती, यानी इक्वेटर साइड में ज़्यादा पड़ती है। इंडिया, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम द वेस्ट। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडल, वो मिडल में ट्रॉपिक कैंसर में जो है ना ऊपर साइड में, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी। तो इस तरह country of Roman Kutch in the west of the Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the tropic and Cancer. और जो हमारी जो कंट्री है वो कहाँ पे पड़ती है, साउथ ट्रॉपिक में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो आता है, जो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे ऊपर वाले साइड में जो आता है। Almost half of the country lying south of the tropic of the Cancer belongs to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropic. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical. इस तरह जो इंडिया है, जो उसका टेम्परेचर वो सबट्रॉपिकल भी है और ट्रॉपिकल भी है। ठीक है, यानी ट्रॉपिकल होता है जो पे जहाँ पे ज़्यादा मतलब गर्मी भी होती है, और सब ट्रॉपिकल जहाँ पे सर्दी भी, जहाँ सर्दी भी होता है वो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मतलब हॉट नहीं होता है, जहाँ इनकी ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे मॉडरेट भी हो सकता है। ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड polar zone. The tropical zone is between 23.5 north, the Tropic of Cancer, and 23 points south of Tropic Capricorn of the equator. The sun rays are most intense and the temperature are always warm. और देखिए यहाँ पे जो ट्रॉपिकल जोन होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए मतलब जो सनराइज होते हैं वो कहाँ पर ज़्यादा पड़ते हैं, वो ट्रॉपिकल जो मतलब जो इक्वेटर वाली लाइन है वहाँ पे वो ज़्यादा पड़ता है। द टेम्परेचर जोन आर बिटवीन 23.5 डिग्री एंड 66.5 नॉर्थ एंड बिटवीन 23.5 and 16.5 south of the equator. The sun rays strikes Earth and similar angle than the near the equator. Polar zone are between 66 point north and south latitude and poles. The sun rays strikes Earth at a very small angle of the polar zone. यहाँ पर आपको दिख रही है कहाँ पे ये डिग्रियाँ पड़ती है। मतलब जो पोलर जोन होता है वहाँ पे बिटवीन 6 पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ की लैटिट्यूड में जो आता है, द सन रेज स्ट्राइक्स अर्थ एट ए वेरी स्मॉल एंगल। वहाँ पे जो सनराइज है वो मतलब ज़्यादा मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फिर जो गर्मी होती है वो मॉडरेट होती है और कहीं बिल्कुल कम भी होती है, यानी ठंड ज़्यादा हो सकती है और टेम्परेचर कम हो सकता, गर्म कम हो सकता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर जो बीच वाला हिस्सा में आता है, जहाँ पे जो इक्वेटर है वहाँ पे जो सनराइज है वो डायरेक्ट उस पर पड़ती है, इसलिए वहाँ पे गर्म होता है। इसलिए जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पर भी यही हालत होती है कि ये भी दो हिस्से में फिर हम तकसीम करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले साइड में आता है कि जहाँ पर जो पहला वाला अगर हम ट्रॉपिकल जोन को दो हिस्से में तकसीम करेंगे और जो वो उसके साथ आता है इक्वेटर के साथ आता है जो हिस्सा, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है। और इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा आता है और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा मतलब नॉर्थ साइड में जो आता है वहाँ पे ज़्यादा सर्दी हो सकती है। इस तरह पोलर जोन में भी ये चीज़ होता है। हाईलैंड क्लाइमेट्स इन जनरल
Highland climates are cooler and wetter than nearby areas at lower एलिवेशन। और इस तरह जो हाईलैंड क्लाइमेट में जो एरिया हाई होते हैं, जहाँ पे एल्टीट्यूड जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, वहाँ पे वो कूलर होते हैं। और जो एरिया नीचे वाले साइड में आते हैं, जो मतलब लो एल्टीट्यूड पे आल्टीट्यूड पे आते हैं, और वहाँ पे मतलब ठंड इतनी नहीं होती, न तो वहाँ पे बर्फबारी होती है जितना हाई एल्टीट्यूड पर होती है। अर्थ मेजर क्लाइमेट जोन देखिए एटमॉस पे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो भी मैं बात कर रहा हूँ। हम अभी जो पोलर जोन, ट्रॉपिकल जोन वगैरह की जो पोलर जोन की बात करते हैं, आपको यहाँ पे समझ आए, ठीक है। यहाँ पे सनरेज होते हैं, देखो इक्वेटर है, ट्रॉपिक कैंसर होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं, उसको पोलर जोन। और जो बीच वाला टेम्परेचर ट्रॉपिक आते हैं, वो जो टेम्परेचर जोन आता है, और नीचे वाला जो आता है पोलर जोन। देखिए यहाँ पे जो ट्रॉपिक है, यहाँ पे जो इक्वेटर है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। फिर जो टेम्परेचर जोन आते हैं यहाँ पे वो ज़्यादा वो मॉडरेट होता है, ठीक है। फिर आपको देखिए यहाँ पे नॉर्थ फ्रिजिड जोन, टेम्परेचर जोन, टाइड जोन, टेम्परेचर जोन, साउथ फ्रिजिड जोन, ठीक है। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो रेड वाला है, ये इक्वेटर हिस्से में आता है, और वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम लो टू हाई ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन जो हाइट है, हाइट्स को कहते हैं, बुलंदी पर कौन कितना, वहाँ पे ज़्यादा मतलब सर्दी भी होती है, इसलिए वो टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम लो टू हाई। जितना हम ऊपर चढ़ते हैं वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है। देखिए यहाँ पे लो ऑल्टीट्यूड पे डिक्रीज होता है टेम्परेचर, जब हाई ऑल्टीट्यूड हम चढ़ जाते हैं, जितना हम ऊपर चढ़ेंगे वहाँ पर जितना जो समुद्र से सतह से ज़्यादा ऊपर रहता है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड होता है। वो जो नीचे है, मतलब जो कम लेवल पे हाइट पर आते हैं, वहाँ पे गर्मी होती है। देखिए यहाँ पे देखो, हायर टेम्परेचर डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड as elevation increases the air gets cooler because of energy drawn from the surroundings। और के जो एयर होता है, जब ऊपर चला जाता है, वहाँ पे वो डिक्रीज, जो उसके जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज, वो कूलर बन जाता है। देखिए फिर जम जाते हैं ना, फिर वो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, जो क्लाइमेट को मतलब अफेक्ट करते हैं, वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ इसमें। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर सच एज lakes and oceans have an important effect on the temperature of an area because the temperature of the water body influences the temperature of the air above it। वो जहाँ पे वाटर बॉडी ज़्यादा होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो उसको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एयर पे उसका दबाव रहता है। Atmospheric circulation, global winds, and are another factor that influence climate because they distribute the heat and moisture around the। इस तरह जो सर्कुलेशन होती है एटमॉस्फेरिक, तो वहाँ पर वो भी मतलब जो क्लाइमेट है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसका असर है, जैसे हम बोलते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हम अक्सर बोलते हैं कि मौसम ख़राब रहेगा वहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि वहाँ से जो हवाएं आते हैं वो मतलब जो क्लाइमेट को उसको मतलब जो हमारे वेदर को वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, उस पर इसका असर रहता है, ठीक है। और जितना ही, थैंक्स।